प्रदेश में मुनाफाखोरी का गोरख धंधा बेखौफ तरीके से पनप रहा है। ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अब जोर पकड़ने लगा है। मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने कई जगहों पर कार्रवाई कर मिलावटखोरों पर नकेल कसी है, लेकिन लचर कानून व्यवस्था की वजह से मिलावटखोरों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है और शायद यही वजह है कि इन लोगों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। एनडीटीवी इस अभियान में खाद्य विभाग की टीम के साथ रहा। देखिए, अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी जयपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर अलवर जिले के बड़ौद में गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलावट की सूचना पर कार्रवाई करने निकली। आपको बता दें कि अलवर और इसके आसपास के जिले कृषि उत्पादन में काफी आगे हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि और पशुधन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ दूध का कारोबार भी बहुत ज्यादा होता है और यही वजह है कि कुछ मुनाफाखोर इसका फायदा उठा रहे हैं। किसानों से दूध लेकर उसमें मिलावट करके उत्पाद बनाकर अच्छे दामों में ये लोग आसानी से बाजार में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। इस गोरख धंधे की सूचना लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद विभाग की टीम बड़ौद में गांव पहुंची। टीम ने एक फैक्ट्री में दस्तक दी। फैक्ट्री में 4-5 मजदूर दूध से पनीर बनाने का काम करते हुए नजर आए। टीम को देखकर काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागने लगे, लेकिन 1-2 मजदूर टीम की नजरों से बच नहीं पाए। छोटी सी जगह पर भारी मात्रा में पनीर बनाया जा रहा था। टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान एक प्लास्टिक के डब्बे में चूना, पाम ऑयल और बाकी कई सारी चीजें नजर आईं। यहाँ टीम को मिलावट की आशंका थी, लेकिन ये सब देखने के बाद मिलावट की बात कंफर्म हो गई। राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 15 फरवरी से लेकर अब जो मिलावट के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आज एनडीटीवी की टीम पहुंची। यहाँ पे जो अलवर जिले के अंदर बड़ौद गांव है वहाँ पे जो आप देखेंगे कि ये जो पनीर है यानी जो मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है और फिर मार्केट में इनको चीप रेट के अंदर फिर बेचा जाता है और वही जो पनीर जो हम लोग आम दिनों में या फिर आम लोग हैं वो अपने घरों में खाते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ पे कारीगर हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, किस तरीके से आप पनीर बनाते हैं? और एक चीज़ देखी गई थी उस जो एक रखा हुआ बर्तन उसमें केमिकल है, किस तरीके से क्या केमिकल है और क्यों वो डालते हैं? क्या वो सर जी फाड़ने के लिए करते हैं। जैसे दूध गर्म हुएगा, छन के फिर वहाँ आएगा, वहाँ से फिर यहाँ, और जब उसके बाद में उस पानी में थोड़ा सा गिरते हैं, फाड़ के तब उसको छान के जब बनाते हैं। लेकिन उस केमिकल को क्या बोलते क्या है? कुछ उसको सिरका बोलते हैं। सिरका होता है? हाँ, सिरका। अच्छा, तो ये इसके अंदर जैसे मान लो कि कई चीज़ें देखी गई है, जैसे आपने वो एक मतलब मात्रा होती है, जैसे मान लो कि 40 लीटर दूध है उसमें कितने ये डाल मान लो को थोड़ा सा जैसे 10-20 ग्राम 40 लीटर। हाँ, 200 लीटर में मतलब ये 700-750 ग्राम गिरता है 200 लीटर में। अच्छा, जैसे अब ये ड्राम है, ये फुल भर जाएगा, जब उस मग्गा से नाप के गिरेंगे। अच्छा, तो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ 3-4 महीने भाई। अच्छा, तो नौकरी करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या कुछ मिलता है यहाँ पे? ये भी 18-20 हज़ार रुपये। 18 से 20 हज़ार। कहाँ के रहने वाले? कहाँ? बरसाना। बरसाना। हाँ। कामा। हाँ। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। मिलावट के खिलाफ आप देखेंगे कि जो कार्रवाई है वो राजस्थान में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीम के द्वारा की जा रही है। आप देखेंगे कि ये वो दूध है जिसमें से फेट यानी जो क्रीम है वो निकाल ली गई है। आप देखेंगे इस ड्रम के अंदर क्रीम रखी गई है। इसके अलावा ये जो स्टीम के माध्यम से यहाँ पे ये पूरे दूध को गर्म किया जाता है और प्लास्टिक के जो ड्रम हैं उसके अंदर ना यहाँ पे हाइजीनिक की कोई ऐसे देखने को मिला है, ना ही यहाँ पे कोई साफ सफाई है, यानी
बिना किसी जो स्वास्थ्य विभाग या फिर जो फूड डिपार्टमेंट के द्वारा जो मानक डिसाइड किए गए हैं, उन मानकों के आधार पे यहाँ पे कोई भी जो हाइजीनिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो नहीं है। एक चीज़ और ये है कि लगातार एनडीटीवी भी जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको उठाता रहा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वही केमिकल है जो पनीर बनाने के काम में आता है और इसी के माध्यम से जो नकली पनीर है वो बनाया जाता है। वजह ये रहती है कि ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर आते हैं और उन ऑर्डरों को पूरा करने के लिए ये जो केमिकल है ये यूज किया जाता है और उसी के बाद मार्केट में इसे सप्लाई की जाती है और उसके बाद जब इसका उपयोग होता है तो जो लोग हैं वो बीमार और बीमार पड़ते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि हमें यहाँ जो भी देखने को मिला वो हैरान करने वाला था। एक बॉयलर की मदद से भट्टी में दूध गर्म करके पहले मशीन से क्रीम अलग की जा रही थी। उसके बाद क्रीमलेस बचे दूध को 100 डिग्री तापमान पर भाप से गर्म करके एक अलग भगोने में डाला जा रहा था। इसके बाद एक केमिकल को पानी में मिलाकर उस दूध को फाड़ा जा रहा था। फिर फटे हुए दूध को कपड़े की मदद से छानकर मोटे पत्थर की मदद से पनीर बनाया जा रहा था। एक मजदूर ने बताया कि यहाँ मिल्क पाउडर से दूध तैयार किया जाता है। इस दूध को गर्म करके पहले तो उसकी क्रीम निकालते हैं, उसके बाद चूना और पाम ऑयल की मदद से एक केमिकल बनाया जाता है जिसे पानी के साथ मिलाकर दूध को फाड़ने के लिए काम में लाया जाता है। दूध की फैट क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए दूध में मिल्क पाउडर, पाम ऑयल के साथ कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। क्रीम निकालने के बाद दूध में चूना और पाम ऑयल मिलाया जाता है। उसके बाद पनीर बनाया जाता है। मजदूर की इस बात को सुनकर वहाँ हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए कि इतना जहरीला पनीर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। किस तरीके से आप नकली पनीर और ये बनाते हैं? सब मैं तो मंजूरी करता हूँ और जैसे सेठ कहता है वैसे बनाता है। किस तरीके से बनाते हो? क्योंकि आप मजदूरी करते हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपने देखा होगा ना कि नकली मावा पनीर में किस तरीके से बनाते इसमें फिल्टर दूध है और इसमें तेल डालते हैं। हैं। कौन सा तेल यूज करते हो? पाम ऑयल। और चूने का भी आप चूना भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसमें 1 किलो दूध लेता है और फिर उसको फुलाते हैं। जैसे ये वाला है दूध, इसमें कितना चूना कितना पाम ऑयल डालते हैं? गरम इसमें 8 किलो डालता है। 8 किलो? एक ड्रम में। 1 ड्रम में कितना चूना डालता है, कितना पाम ऑयल डालता है? 8 किलो। 8 किलो, ठीक है। तो कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हो? मैं तो सर यही हुई 2 साल हुई। 2 साल। अलवर जिले के आसपास काफी ज्यादा संख्या में मावा और पनीर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। मेवात और हरियाणा से सटा क्षेत्र होने पर यहाँ दूध भी ज्यादा मिलता है। ऐसे में पनीर का धंधा खूब पनप रहा है, लेकिन इस पनीर में कितनी मिलावट है ये सैंपलिंग के बाद ही पता चलता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से नकली और जहरीला पनीर टनों में जयपुर और आसपास के जिलों में रोज गाड़ियों में भरकर सप्लाई किया जाता है और हर रोज लोगों के घरों में ये जहर परोसा जा रहा है। टीम की कार्रवाई की सूचना मिलते ही फैक्ट्री पर कई लोग पहुंच गए। इनमें फैक्ट्री संचालक का बेटा भी शामिल था। उसने कई बार कार्रवाई नहीं करने की मिन्नतें की, एक बड़े राजनेता की सिफारिश भी की, बार बार फैक्ट्री से फोन लगाकर इधर उधर भागता नजर आया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उसकी एक ना सुनी। आपको बता दें कि फैक्ट्री का संचालक टीम के हत्थे नहीं चढ़ा, साथ ही परिवार के लोग घर पर ताला जड़कर फरार हो गए। विभाग की टीम को पुख्ता जानकारी थी, लिहाजा घर पर भी दबिश दी गई, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं मिला। अब आपको बता दें कि इस मामले में कितनी कार्रवाई की गई है। मिलावट को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई कर रहा है और हम इस वक्त अलवर जिले के बड़ौदा में गांव है वहां पे मौजूद हैं। वहां पे सुबह से काफ़ी समय से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो यहाँ बैठी हुई है। वजह ये है कि यहाँ पे जो जिस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी वो यहाँ पे इंतजार कर रही हैं उस कंपनी मालिक के घर के बाहर कि वो आएंगे और आशंका ये भी जताई जा रही है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल होता है जो पनीर में मिलाया जाता है या फिर जो खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं जो मिल्क से बनते हैं उन प्रोडक्ट के अंदर वो जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो उसके घर पे पाए जाने की आशंका और उसी को लेकर तमाम जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम है काफ़ी समय से इंतजार कर रही है। और यहाँ के जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो एरिया है
इस एरिया के अंदर हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो पनीर या फिर जो मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं और इन प्रोडक्ट का देश के या फिर प्रदेश के अलग अलग कोनों में सप्लाई भी दी जाती है। मैं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैं जानूंगा कि कितने समय से वो इंतजार कर रहे हैं। सर कितने समय लगभग सर हमको 3 घंटे हो गए। मकान मालिक से बात हुई है तो उन्होंने कहा था कि मैं चाबी भिजवा रहा हूं और जो इनके घर के जो बाकी लोग हैं कोई आसपास कोई सवामणि में कोई शादी में गया हुआ बता रहा है तो हम उनसे कह रहे हैं कि एक बार ताला खोल के हमको चेक करवा दे उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी कि एक बार ताला खुल जाए। क्या लगता है यहाँ पे इस घर में वो खोलने के ऊपर ही पता लगेगा। वैसे तो ये लोग कह रहे हैं कि साहब खाद बीज का सामान रखा हुआ है लेकिन एक बार खोल के देखने पे ही कंफर्म हो पाएगा कि अंदर क्या है। क्या क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या मिल सकता है यहाँ? सर वो एक बार बिना खोले बिना तो देखना मुश्किल है क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब आस पड़ोस वाले भी यही कह रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं है लेकिन एक बार कंफर्म के लिए वो ताला खुलवाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई सर, यहाँ पे हर गली हर मतलब इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा दूध के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनाए जाते हैं गली गली में। तो क्या लगता है कि किस तरीके से अभी राज्य सरकार है स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है इस अभियान में कि आम जनता को है प्रदेश की जनता को शुद्ध जो खाना होता है वो प्रोवाइड करवाना है? सर बिल्कुल जो यहाँ की लोकल टीम है और उसको भी समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपना कार्य मुस्तैदी से करे। उसके लिए भी नियमित सैंपलिंग की जा रही है और हम लोगों को भी आज कुछ इनपुट था इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बार आए हैं तो एक बार ये खोल के ताला चेक करके हम लोग चेक कर लें उसके बाद ही कुछ कहना सही होगा। क्या इनपुट में क्या मिला? कुछ इनकी थी कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा पनीर मिल रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए हम लोग जयपुर से यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे सर। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी जो ये टीम आई हुई है मतलब 2 लोग हैं 2 ऑफिसर्स हैं वो यहाँ बैठे हैं यानी जो फैक्ट्री का ओनर है उसके घर के बाहर इंतजार किया जा रहा है कि घर वाले आएंगे और उसके बाद घर की जो चेकिंग होती है जो भी मिलावट के अंदर जो कह सकते हैं कि जो पनीर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे जो ओनर है उनके भाई भी उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? कोमल है साहब मेरा। कोमल जी, जिस तरीके से अभी ये स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो बैठी हुई है काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं तो क्या लगता है क्यों बैठे हैं किस वजह से क्यों मतलब ऐसा क्या लगा कि उनको यहाँ पे घर पे भी चेक करना चाहिए? प्रोग्राम में गए हुए आने के बाद घर भी चेक करो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक आने की है? अब मैं तो इस सामने कैसे देख सकूँ इस चीज़ का सर। अब सुबह आए शाम आए अगर भी आ जाए 5 मिनट में इसमें तो टाइम तो कैसे दे सकता हूँ। आपकी बात हुई है घर वालों से? मेरी बात नहीं साहब। अब आपको बता दें कि इस मामले में कितनी कार्रवाई की गई है। 346 कार्रवाई की गई, 606 सैंपल निगरानी में रखे गए, 6,641 किलो खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए, 3,366 किलो खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, 1,034 सैंपल्स की मोबाइल फूड लैब से टेस्टिंग की गई। जयपुर में एक दिन में 25,000 किलो पनीर की खपत होती है, 20,000 किलो मिलावटी पनीर इसमें खप जाता है। करीब 4 घंटे के ड्रामे के बाद फैक्ट्री संचालक के भाई ने मेन गेट का ताला तोड़ा। विभाग की टीम ने जब घर में 3 दुकानों में बने गोदाम को खोलकर देखा तो सभी भौंचक के रह गए। यहाँ से टीम को भारी मात्रा में पाम ऑयल के टीन, मिल्क पाउडर, केमिकल से भरे ड्रम मिले। फैक्ट्री पर विभाग की टीम ने सुबह से लेकर देर रात तक कार्रवाई की। सैंपल लेकर सीज करने के साथ साथ सैकड़ों लीटर दूध और पनीर बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला हानिकारक केमिकल दूर ले जाकर एक गड्ढे में नष्ट किया गया। जानकारी में ये भी सामने आया कि इस फैक्ट्री से नाली में फेंका गया पानी भी बहुत हानिकारक है। गांव के लोगों ने दबी जुबान से बताया कि इस पानी को नाली में फेंकने से कई जानवरों की मौत हो चुकी है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावट के इस पनीर से आप और हम कितने सुरक्षित हैं। ये जो आप देखेंगे कि ये पाम ऑयल के टीन है यहाँ पे जब्त किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसके अलावा जो पनीर के अंदर जो उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक मिल्क पाउडर यानी जो एक केमिकल होता है वो यहाँ पे कई कट्टों के अंदर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। सर क्या है ये केमिकल? ये मिल्क पाउडर लिख रहा है, स्वाद के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है और काफ़ी मात्रा के अंदर मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, पाम ऑयल पड़े हुए हैं,
इन सबसे पाम ऑयल को गर्म करके और उस पर जो मिल्क निकली हुई क्रीम निकली हुई जो दूध है उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है प्लांट पे। काफ़ी मात्रा के अंदर इस तरह से चीज़ें मिली है। सर अगर क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी है इसमें? क्वांटिटी लगभग 4-5 कट्टे तो इसके मिल्क पाउडर के हैं और लगभग 50 टिन पाम ऑयल के भरे हुए पड़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी जो टीम है ये जयपुर से आई हुई है। इसके अलावा इस पूरी टीम के 3 घंटे के एक लंबे इंतजार के बाद यहाँ की लोकल टीम है उनसे भी बातचीत की गई और फिर यहाँ पे जो गोदाम बनाया गया था उस गोदाम के अंदर ये जो पूरे ये जो दूध के अंदर मिलावट की जाती है वो सारे जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ की लोकल टीम के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैं बात करूँ, सर ये कितने समय से ये इस तरीके का ये गोरख धंधा चल रहा है? इसको करीब ये समझो 4 या 5 साल से ये यहाँ पनीर का काम करता है। इसके हमने लास्ट ईयर सैंपल लिया था पनीर का जो जांच में अनसेफ आया था और एक क्रीम का लिया था जो भी सब स्टैंडर्ड आया था, जिसका परिवाद हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अभी हमने पुलिस के साथ कार्रवाई करी थी तो उस दिन हमको 1 तारीख को उस दिन हमें पनीर तो यहाँ मिला नहीं था, इसके यहाँ पर हमें दूध मिला था और क्रीम मिली थी जिसके हमने सैंपल लिए थे, जिसमें क्रीम सब स्टैंडर्ड आई है, जिसका जल्दी परिवाद पेश किया जाएगा। लेकिन सर एक जैसे आपने वर्ड किया क्रीम सब स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, पनीर हो या जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को ऐड किया जाता है और फिर बाद में ऊंची दरों पे इनको बेचा जाता है मार्केट में। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जैसे जो क्वालिटी का पदार्थ मांगा जाता है, जैसे फैट उसमें मान लो 40 होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा होती है तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है। इसके अलावा अनसेफ कोई चीज़ आती है तो उनमें कोई नॉन एडिबल आइटम मिलता है जब खाद्य पदार्थ अनसेफ रिपोर्ट आती है। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी इसके? अभी इसको जो इसका मालिक है वो यहाँ है नहीं, उसको बुलवाया जा रहा है, उसको आने पर देखते हैं फिर आगे बताएं क्या कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार एनडीटीवी भी अपने जो प्रदेश की जनता है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके स्वास्थ्य से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो हम लगातार उठा रहे हैं और अब ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जो मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान चला रही है उसको पूरी तरीके से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई और मिलावटखोरी को लेकर हमारी टीम ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से भी बात की। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये है राजस्थान सरकार की नई पहल और इसका जो नेतृत्व है वो कर रही है, ये अभियान चला रही है हेल्थ डिपार्टमेंट। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है गजेंद्र सिंह जी खींवसर। गजेंद्र जी, एक तो ये बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आजकल इतनी मिलावट होती है कि लोगों को पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है जो आपकी विभाग ने ये जो मिलावट के खिलाफ जो वार चलाया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो आप विषय जिसके बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है, हमारा लाइफ स्पैन है, डिपेंडेंट है खाने पर। हमारे पेट में क्या जाता है, हमारे आज आपका सिर दर्द हो रहा हो, आप एक छोटी सी एस्पिरिन की गोली लेते हैं पानी के साथ, पेट में जाती है, आंतों में जाती है, डिज़ोल्व होके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ब्लड स्ट्रीम से आपकी नर्व्स में जाती है और वो नर्व्स आपका सर दर्द बंद कर देती है, एक छोटी सी गोली। अब आप इमेजिन करिए कि जो हम खा रहे हैं रोज, उसका क्या असर हो रहा है। हमारा जो देश है विश्व का एक राजधानी है कैंसर में और हार्ट डिजीज में और डायबिटीज़ में। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो खान पान लोगों की जो हैबिट्स है वो बहुत ख़राब है। अब जैसे जलेबी आप खाते हैं, उसके अंदर वो पीला रंग मिला के वो आपको देते हैं, वो सुंदर लगती है पीली, और आप कहते हो हमें तो पीली वाली जलेबी खानी है, उसमें रंग मिलाते हैं लोग, मसालों में मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं, मसालों में मिलाते हैं, और आपके फल जो खाते हैं उस पर स्प्रे हुआ होता है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि उस पर वो फ्रूट फ्लाई नहीं लगे। आपका गेहूं जो आप बोते हैं तो डीएपी यूरिया आपको डालना पड़ता है। कई आपकी जो सब्जियां जो आ रही हैं वो ये शहरों के गंदे नालों के पानी से सिंचित है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के लिए बहुत फंड चाहिए, एक बहुत बड़ा अभियान चाहिए और मैन पावर चाहिए, क्योंकि
अभी क्या है कि हमारा विभाग दो कार्य कर रहा है इस विषय में। एक तो जनता को एजुकेट करना, उनको बताना कि मतलब क्या हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं है। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर है और जो आपका सेलर है जो बेचता है दुकान के अंदर, और आपका जो कंज्यूमर है जो उसको खाता है, ये तीन आपके ऐसे दरवाजे आ गए हैं जहां आपको चेकिंग करने की जरूरत है। इस अभियान की दूसरी तस्वीर भी सामने आई है, जहां खाद्य विभाग ने कुछ जगहों पर मोबाइल टेस्ट लैब से सैंपलिंग की, लेकिन इसके रिजल्ट नेगेटिव आए। हमने व्यापारियों से भी बात की, जहां एक व्यापारी का कहना था कि विभाग की ये कार्रवाई काबिले तारीफ है और ये समय समय पर होती ही रहनी चाहिए, जिससे कि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके। एनडीटीवी ने आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर हमने स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, लेकिन इन कार्रवाइयों को लेके जो ओनर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, वो क्या सोचते हैं उनसे भी मैं जानूंगा कि वो क्या कहते हैं। सर, जिस तरीके से अभी ये अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो ये कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से आप इस कार्रवाई को? ये काबिले तारीफ़ है और ये जो अभियान है ये बहुत अच्छा अभियान है। इससे हमारे स्वास्थ्य को ख़राब होने से जो अधिकारीगण बचा रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया पहल है। और मैं तो यही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये अभियान बारी बारी से होता रहे और आमजन जो मिलावटी चीज़ों के चक्कर में फंस रहा है उससे दूर रहें और अच्छी चीज़ें खाएं। लेकिन एक चीज़ जो दीपक, जिस तरीके से आपने बताया है कि आप 2001 से ये बिजनेस कर रहे हैं, आपके पिताजी भी, तो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट हो, मावे से बनी हो या फिर पनीर की हो, कुल मिला के डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप सेल आउट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जगह जगह से आप सुनते हैं कि आज यहाँ पे इतना नकली मावा पकड़ा गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? क्या वास्तव में ऐसी कार्रवाई समय समय पे होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये जो कार्रवाई है समय समय पर होनी चाहिए। सरकार द्वारा अधिकारी बिल्कुल अच्छे से काम करें तो बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो ये है कार्रवाई आज आपके यहाँ पे भी बिल्कुल 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 अच्छी है। हमारे को भी, हमारे मन में भी ये रहेगा कि हम गलत माल नहीं बेचें और किसी को, दूसरे को भी यही हम तो बोलना चाहते हैं, अच्छा बेचो और शुद्ध बेचो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दीपक जो यहाँ के ओनर हैं इस पूरे जो उद्योग के, दीपक पनीर एंड स्वीट्स के नाम से ये पूरा जो बिजनेस है इनके द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे आपके पिताजी हैं, तो मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक चीज़ बताई कि जहाँ से हम प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं पहले हम खुद सैंपलिंग करवाते हैं, उसके बाद हम, क्या कुछ पूरा है मामला है? बिल्कुल ओके आता है हमारा, वहाँ जब भी माल लेते हैं, नहीं तो लेते भी नहीं हम। कैसे क्या कुछ करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने पनीर लिया तो किस तरीके से आप चेक करवाते हैं, क्या रहता है? पनीर के सैंपल होते हैं, वो तो फैट चेक होती है और मिलावट कहाँ पे करवाते हैं? ये प्राइवेट होती है ना, जैसे जो भी लैब होती है उससे करवाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन लचीले कानून और सजा नहीं मिलने के चलते नकली पनीर माफिया लगातार पनप रहे हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से आम लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अलवर जिले के बड़ौदा में गांव से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।